सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिमेनिंग टॉपिक जो हमारा रह गया था वीडियो नंबर फर्स्ट के अंदर। अब हम बीपीपी के चैप्टर नंबर फर्स्ट के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिमेनिंग क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर कर लेंगे अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.6 की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। मंथली वेरिएंस रिपोर्ट आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा मंथली वेरिएंस रिपोर्ट कौन सी टाइप के मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। हमने पहले भी कवर करा था ऊपर के क्वेश्चन में, अगर आपको रिमेंबर हो फिर भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक, नॉन फाइनेंशियल, ऑपरेशनल। तो सिंपल सा आंसर हमारे को पता है यहाँ पर टैक्टिकल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मंथली वेरिएंस है ये। यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्फॉर्मेशन है, और ये शॉर्ट टर्म इन्फॉर्मेशन कौन से वाले लेवल के मैनेजमेंट काम करते हैं, स्ट्रैटेजिक वाले नहीं करते बिल्कुल भी। क्योंकि स्ट्रैटेजिक वाले बनाते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए काम करते हैं, लाइक बजटिंग। एंड टैक्टिकल वाले क्या काम करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए जो काम होता है वो टैक्टिकल वाले करते हैं। इस वजह से हमारे यहाँ पर आंसर होगा टैक्टिकल प्लानिंग, टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मीन्स। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्ट। Information for decision making should incorporate uncertainty in some way. Okay, the data used to prepare financial accounts and management account are the same. तो जैसा कि हमारे को पता चल रहा है इन स्टेटमेंट को पढ़ के, दोनों ही हमारे यहाँ पर करेक्ट हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करेक्ट है। पहले हम पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग शुड इनकॉर्पोरेट अनसर्टेनिटी इन सम वे। यहाँ पे बिल्कुल सही क्या रखा है इन्होंने, अनसर्टेनिटी हो सकती है। ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा एक्यूरेट होगी, हमने पहले भी पढ़ा था इन्फॉर्मेशन कैन नेवर भी टोटली एक्यूरेट या कम्प्लीटली एक्यूरेट भी कहते हैं। कभी कभी अनसर्टेनिटी तो हो ही सकती है ना, कभी कभी गलत भी तो इन्फॉर्मेशन हो ही सकती है कि फ्यूचर में हमने कुछ सोचा बट कुछ और गया। तो हमारे इसलिए वाला पॉइंट करेक्ट है। अब पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, द डेटा यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट अकाउंट आर द सेम। बिल्कुल करेक्ट है। जो डेटा यूज़ होता है प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंट एंड मैनेजमेंट अकाउंट वो सेम होता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है, दोनों का यूज़ करने का भी डिफरेंट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डेटा सेम यूज़ होता है बट द वे ऑफ यूजिंग इज़ डिफिकल्ट। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी डेटा आर सेम बट द वे ऑफ यूजिंग इज़ डिफरेंट। तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट वे है, इसलिए हमारे को ये पॉइंट सही है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, बोथ आर ट्रू। वी कैन से पॉइंट नंबर सी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1.8। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, यूज द ड्रॉप डाउन लिस्ट टू सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर एट द बिजनेस प्लानिंग स्टेज। बिल्कुल सिंपल, इन्होंने पूछा ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ करता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा बिजनेस का अगर वो प्लानिंग कर रहा है, तो सबसे पहली बात इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पर आंसर है इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो प्लानिंग किस चीज़ की होगी। सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस का, सबसे पहले वी कैन से नीव, इट इज़ नीव, ऑब्जेक्टिव को इस्टेब्लिश करना। फिर उसके बाद प्रोसेस चलता है पूरा, फाइंड अ डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव, उसका अल्टरनेटिव फाइंड करेंगे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फिर उनमें से एक अप्रोप्रिएट को सिलेक्ट करना, मतलब पूरा प्रोसेस है, ये हम आगे कवर कर लेंगे। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा, पहला सबसे पॉइंट जो था इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.9 की तरफ, जो कि हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से एक करेक्ट हमें बतानी है कौन सी वाली। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम पढ़ लेते हैं और यूँ इसका आंसर निकाल लेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर यूज़ इन फुलफिलिंग लीगल रिक्वायरमेंट। बिल्कुल ही गलत है ये, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लीगल रिक्वायरमेंट। मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर द यूज ऑफ डिसीजन मेकर विद एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ही करेक्ट है ये, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी यूज़ होती है डिसीजन मेकिंग में के लिए। मैंने आपको बताया था, तीन बातें हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूज टू डिसीजन मेकिंग, टू कंट्रोलिंग, टू डिसीजन मेकिंग, टू कंट्रोलिंग एंड थर्ड वन इज टू प्लानिंग। तो हमारा ये करेक्ट है, बाकी के ऑब्वियस मतलब 2 पॉइंट हमारे रॉन्ग ही होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो क्यों रॉन्ग है। चलिए हम पढ़ लेते हैं बदले से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर यूज बाय शेयर होल्डर्स। बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो हमारा यूज़ होता है वो होता है हमारा इंटरनल यूज़र्स ही उसका यूज़ करते हैं। मतलब मैं जो कंपनी के अंदर के पीपल्स हैं वो यूज़ करते हैं, लाइक सीईओज हो गए, मैनेजर्स हो गए, हाई लेवल के, वो लोग ही यूज़ करते हैं। और एक्सटर्नल यूज़र्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, मतलब उन्हें इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, कुछ ऐसा है। वो सिर्फ इंटरनल के लिए होता है। और शेयर होल्डर्स कौन होता है, हमारा एक्सटर्नल यूज़र होता है। वो क्या यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये भी हमारा गलत हो गया। ऐसी फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर यूज बाय द टैक्स अथॉरिटी। ये भी गलत है, क्योंकि टैक्स अथॉरिटी इज ऑल्सो एक्सटर्नल पार्टी।
ये भी वो यूज़ करती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये भी यूज़ नहीं करती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये भी यूज़ नहीं करते, बिकॉज़ दे आर द एक्सटर्नल पार्टीज़ एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ यूज्ड बाय द इंटरनल पार्टीज़। सिंपल ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन से 3 पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। वेरी फर्स्ट इज़ दैट इसके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड पॉइंट इज़ दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करी जाती है। एंड थर्ड वन इज़ दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज़र जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र इसका यूज़ नहीं करते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.10, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डेटा रादर देन इन्फॉर्मेशन। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसके अंदर डेटा का क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अच्छे से समझ लीजिएगा इस पॉइंट को। डेटा वो होता है जो किसी भी समवे के अंदर प्रोसेस्ड नहीं हुआ होता, वो एकदम टोटली रॉ होता है। उसका कोई यूज़ मतलब यूज़ तो उसका कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर फर्दर यूज़ के लिए कुछ काम नहीं करा गया होता। और इन्फॉर्मेशन वो होती है जो हमारी प्रोसेस्ड हुई होती है इन सम वे टू गेट अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन, टू गेट अप्रोप्रिएट आउटपुट। इन्फॉर्मेशन मीन्स डेटा को हमने और यूज़ कर लिया और उसको सिम्प्लीफाइड कर दिया। वे कहते हैं, यार वर्ड याद रखिएगा, सिम्प्लीफाइड। डेटा को हमने और सिम्प्लीफाइड कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए उसको हमने सिम्प्लीफाइड कर दिया और उसको हमने समराइज़ कर लिया। आप इस पॉइंट इन वर्ड्स को कीवर्ड्स को याद रखिएगा। जो टर्मिनोलॉजी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समराइज्ड वी कैन से एंड और आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि उसके ऊपर और काम हो गया, फर्दर हो गया, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये प्रोसेस्ड जो है वो होता है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड हुई भी होती है जिससे हमको मीनिंगफुल आंसर मिलता है, मीनिंगफुल आउटपुट मिलता है। चलिए अब 2 पढ़ते हैं, 4 पॉइंट पढ़ते हैं, उनमें से 2 फाइंड कर लेंगे कि कौन से वाले हैं जो प्रोसेस्ड नहीं हुए हैं इन समय के अंदर, ठीक है। सेल इंक्रीजेस एंड डिक्रीज पर प्रोडक्ट इन द लास्ट क्वार्टर। ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये तो समराइज्ड हो गया ना। ये तो समराइज़्ड हो गया ना, सेल कितनी इंक्रीज़ हो गई, कितनी डिक्रीज़ हो गई। अगर होता टोटल सेल हमारी इतनी है तो डेटा है, टोटल सेल हमारी प्रोडक्ट की है तो वो भी डेटा है, क्योंकि उसके अंदर कोई समराइज़ ही नहीं हुआ, कुछ उसके अंदर फर्दर वर्क ही नहीं हुआ, तो वो हमारा डेटा है। लेकिन इसमें क्या है, सेल हमने ये भी हिसाब लगा लिया कि भाई इंक्रीज़ कितनी हुई है और डिक्रीज़ कितनी हुई है, तो ये तो हमारा इन्फॉर्मेशन बन गई। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। टोटल सेल वैल्यू पर प्रोडक्ट, जैसा मैंने बोला था अभी, जैसा मैंने बोला वही आ गई, हमारा डेटा है क्योंकि इसके अंदर और कुछ नहीं हुआ। टोटल मटेरियल यूज़ ये भी डेटा है क्योंकि मटेरियल जितना यूज़ हमने वो लिख दिया। चलिए जी, आज के दिन में हमारा 100 किलोग्राम मटेरियल यूज़ हो गया, हमने लिख दिया, तो डेटा है ना। अब ये थोड़ी पता है कि कहाँ पर कितना यूज़ हुआ है। मान लिए मटेरियल मटेरियल 100 किलोग्राम मटेरियल हमारा यूज़ हुआ है और यूनिट 1 ए को बनाने में हमारा 50, यूनिट बी को बनाने में 30, यूनिट सी को बनाने में 20। तो ये हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन 100 किलोग्राम मटेरियल हैज़ बीन यूज्ड, इट इज़ हमारा डेटा, बिकॉज़ इसके अंदर हमें कुछ नहीं पता चल रहा कहाँ क्या यूज़ हुआ है, कितना यूज़ हुआ है। तो वो चीज़ जो हमारे को समराइज़्ड हो जाए, अच्छे से एनालाइज़ जिसको हम कर सकें, जिसको देख के अच्छे से समझ सकें, जो प्रोसेस्ड हुई भी हो, जिसका हमारे को मीनिंगफुल आउटपुट के रिज़ल्ट मिल रहा हो, उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हमारे को मीनिंगफुल आउटपुट और रिज़ल्ट मिल रहा है कि 50 किलोग्राम मटेरियल हमारा यूनिट 1 के लिए हो गया, 30 यूनिट बी के लिए हो गया एंड 20 यूनिट सी के लिए हो गया, मीनिंगफुल मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम यूँ कहते हैं 100 यूनिट हमारा किलोग्राम किलोग्राम मटेरियल यूज़ हो चुका है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ पर कितना सब मिक्स है, तो ये तो डेटा है ना, सब मिक्स है, ये बात रखिएगा, सब मिक्स है। चलिए पॉइंट नंबर 4, सेल्स स्टाफ कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। ये भी गलत है हमारा, ये भी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर भी सम काम हो चुका है, ये भी हमारे को मीनिंगफुल आउटपुट दे रहा है। तो ये सारे पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। सो होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, आई होप। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर मेरे से अपना डाउट पूछ लीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और सिर्फ उनके लिए नहीं जो एसीसी पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी होने वाला है जो अकाउंट्स की फील्ड में है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वीडियो फर्स्ट के अंदर कि मैं इसके अंदर क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को। आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगी नेक्स्ट वीडियो उनके लिए जो लोग एसीसी पढ़ रहे हैं, जो नॉलेज लेवल के अंदर है। मैं तीनों बुक्स का चैप्टर बताऊँगा आपको, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कौन सा ईजी है जिनको आप एंड में कर सकते हैं फ्यू डेज़ के अंदर। तो कल बनाऊँगा मैं वीडियो। सबसे पहले तो इसी के ऊपर बनाऊँगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सारे चैप्टर्स के ऊपर। कौन से चैप्टर, 19 चैप्टर हैं टोटल। यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट है, लाइक ओवरहेड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टफेस्ट चैप्टर वी कैन से। तो आपको ये सब मैं एनालाइज़ करता हूँ ताकि आपको स्टडी स्टार्ट करने से पहले आइडिया हो जाए कि कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ पे कम करनी है। समझ लिया आपको कितना अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिलता बेनिफिट जब मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी, इसलिए कि कौन सा चैप्टर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टडी स्टार्ट करने के बाद ही पता चला था ना यार, पहले तो नहीं पता चला था ना। लेकिन आप लोग ये सोचिए कितने लकी हैं, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ ज़्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट करना है आपका। तो मैं आपको सब बता दूँगा कल की नेक्स्ट वीडियो में। कल तक का वेट करिए, आप मेरे से कनेक्ट रहिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो, आगे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा।
और जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे मैं आपको बता रहा हूँ अभी दोबारा, उनको हम एक्सेल में करेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कोई भी डाउट है तो आप बाकी तो मेरे से पूछ ही सकते हैं। चलिए चलते हैं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय गाइस।